कुरान में है पहले पारे में, फक्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम मिन दबारिकुम फताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। वहां तव्वाब और रहीम, तब उन्हें नसीब हुआ था जब उन्होंने किताल किया, तलवारें ली, रब ने बादल भेजा, साया कर दिया, अंधेरा कर दिया, बेनियाम तलवार चली, कोई तमीज नहीं थी बाप बेटे को कत्ल कर रहा है या बेटा बाप को कत्ल कर रहा है या हकीकी चच्चा कत्ल हो रहा है, दोनों तरफ से तलवारें चली। फताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फिर जो शहीद हुए वो शहीद गिने गए, उनकी तौबा भी कबूल, जो बच गए उनकी भी तौबा कबूल। तो तव्वाबियत और रहीमियत उस वक्त मुतवज्जे हुई जब अपने अजीजों को कत्ल किया गया। ये वो तौबा थी, फरमा अगर ऐसे तुम पे तौबा हम फर्ज कर देते तो तुम करते, फरमा हमने तो बहुत ही आसान कर दी। वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम, काश मक्के और मदीने के मुशरिकों, मुनाफिकों, काफिरों इस ज़लमू अनफुसहुम, अगर शिर्क कर चुके हो, निफाक में मुब्तला हो, कुफ्र कर चुके हो, अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हो, तो जाओ का कहीं जाने की जरूरत नहीं, काबे में जाने के लिए नहीं कहा, मस्जिद में जाने के लिए नहीं कहा, फरमाया मेरी रहमत का मौजन समुंदर बसूरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजन है। जाऊंगा, पहली शर्त यह है तेरे पास, ये पहली शर्त। जो आता नहीं है गया, काबे में तौबा करे, जहां तौबा करे, जिसका ये अकीदा है कि वहां जाने की जरूरत नहीं, वो शैतान मरदूद है। कबूलियत तौबा की पहली शर्त यह है कि तेरे दरे अक़दस पे हाजिर हो। वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाओ, फिर तेरे पास आए, लोहा गर्म हो तो उसे मोड़ा जाता है। यहाँ रहमत इलाही का समुंदर मौजूद है, यहाँ बारान रहमत उतर रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, यहाँ रहमत इलाही की बारिशें हो रही हैं, यहाँ मुर्दे जिंदा होते हैं और यहाँ बदसूरतों की सूरतें बदलती हैं, यहाँ तकदीरें बदलती हैं। कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनकज़कुम मिनहा, तुम जहन्नम के करीब पहुंचे थे, मैंने महबूब भेजा जिसने तुम्हारे हाथों से पकड़कर तुम्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुंचा। फस्तगफिरुल्लाह, तेरी हाजिरी दें और तेरे सामने अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैं खाने, अल्लाह अल्लाह हर जगह है, लेकिन अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैं खाने। फरमाया तेरी सामने हाजिरी देकर इस्तिग़फ़ार कर। वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, अंदाजा लगाओ उधर जाऊ का कहा कि तेरे पास हाजिर हो, इधर ये नहीं कहा कि इस्तिग़फ़ार करें, ये बड़ी बात है। वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, यहां सीगा बदल दिया, फरमाया तेरे दरवाजे पे आए और अल्लाह से माफी मांगे। आगे चाहिए था कि तू भी माफी मांगे इनके लिए, तू भी बख्शिश मांगे, नहीं, फरमाया वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और ये कानून है
कि अगर नाम की बजाय बस जिक्र किया जाए तो उसकी अजमत पे दलालत करता है। फरमाइए ऊंची शान वाला रसूल भी इनके लिए बख्शिश मांगे। लबजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, वहां लाम नहीं थी, यहां लाम है। जरूर 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 यकीनन ये रब को तव्वाब और रहीम पाएंगे। वहां कत्ल के बाद तव्वाब और रहीम पाया था, यहां दरे यार पर हाजिरी से क्या ये कुरान का हुक्म सिर्फ हुजूर की जिंदगी तक था? हम कहां जाएं? हम तो ज्यादा गुनहगार हैं और ज्यादा उसकी बख्शिश के तलबगार हैं, और बड़ा डर लगता है कि जिंदगी गुजार बैठे क्या होगा। तो क्या इस अहद का ताल्लुक सिर्फ हुजूर की हयात से है या क़यामत तक? इज़ा जाकल्लज़ीन युमिनून बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिही। फरमाया महबूब क़यामत तक जो गुलाम तेरे दरे अक़दस पे, इज़ा जब भी तेरे दरे अक़दस पे आए तो तू लजपाल रसूल है, उसके सलाम कहने से पहले उस पर सलाम फरमा। फकुल सलाम, वो सबकत न ले जा, तू पहले ही सलाम फरमा। किस लिए सलाम फरमा दे? वो रसूल तो मुबश्शिर बनकर आया है, खुशखबरियां सुनाने आया है। उसको बता दे कि खौफ टल गए, अंधेरे छट गए, और जो तूफान थे बदअकीदियां के दूर हो गए। कुल सलामुन अलैकुम, फरमा दे अपने जुबान अक़दस के कि तुझ पर सलाम है, न तुझे यहाँ परवाह है, न तुझे कब्र में परवाह है, न तुझे हशर में परवाह है। सलामती से कतब रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा, तेरा हक ये है कि तेरे दरवाजे तो उन पर सलाम फरमा दे, और मुझ पर हक है कि मेरे रसूल मेरे महबूब के दरवाजे पे आए तो मेरी तरफ से पैगाम दे दे कि मेरी शदीदुल इकाब हूं, मैं इंतकाम लेने वाला हूं। कौमों को मैंने अजाब दिया, मिटाया, उनकी शक्लें बदली। इल्मु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। खूब जान लो कि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है और अल्लाह बहुत गफूर रहीम। लेकिन फरमाया माबूद जो तेरे दरवाजे पे आए मेरी तरफ से उन्हें पैगाम दे दे, कतब रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा, कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए अपनी जात पर रहमत लिख दी है। अब तक जब भी तुम्हें देखूंगा गजब की निगाह से नहीं देखूंगा। यह है नबी तौबा। हज़रत अली करमल्लाहुल करीम फरमाते हैं कि सरकार का विसाल हो गया था। मुश्किल से 2-3 दिन हुए थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर पर ताज़ा मट्टी थी कि एक आराबी आ गया। हाफिज इब्न कसीर ने भी इसको नकल किया है, बाकी उलमा ने भी किया है। इब्न कसीर हालांकि इब्न तैमिया का शागिर्द है। तो एक आराबी जो देहात का रहने वाला, उसे आराबी कहते हैं। क़ालतिल आराबु आमन्ना, तो उसने कहा जी मैं बड़ा लंबा सफर तय करके आया हूँ और सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं अल्लाह ताला के महबूब की ज़ियारत करना चाहता हूँ। उसे खबर नहीं थी कि हुजूर विसाल।
क्योंकि दूर का रहने वाला था, उस जमाने में कोई इतनी इतलाआत का जरिया भी नहीं था। तो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि हुजूर तो विसाल फरमा चुके हैं, इन रसूलुल्लाह कब तुवफ़्फ़े। तो उसने कहा फदुल्लूनी अला कब्रे, तो फिर मुझे हुजूर की कब्र ही दिखा। अगर कब्र पर जाना जायज न होता तो अलीउल मुर्तज़ा उसे ये फरमाते कि आओ मैं तुम्हें साथ लेके जाता। ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत अली शेर खुदा उसके साथ गए। तो हजरत अली से बढ़कर आलिम कौन है? नबी पाक की शरीयत को कौन बेहतर समझ सकते हैं? आप फरमा देते कि ये कोई जरूरी नहीं है इस्लाम के अंदर कब्रों पे जाना, और कब्रों में क्या रखा है, और कब्र वाले इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो न किसी को देखते हैं न सुनते हैं। हमें कहते हो कि ये बिदती हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये जो बातें तुमने घड़ी हैं किसी साहबी का कौल है, किसी ताबी का कौल है, किसी इमाम का कौल है कि कब्रों पे न जाना नहीं सुनते और शिरक है, बिदअत है? ये किसका कौल है? मुझे जवाब दो। न सहाबा ने ये कहा, न ताबीन ने ये कहा, न अइम्मा हदीस ने ये कहा। जो फलसफियाना बातें तुम्हारी जुबान से निकली तो तुम बिदती हो या हम बिदती हैं। और बिदअत अकीदे की बख्शी नहीं जाएगी, बिदअत फिर अमल की बख्शिश हो जाएगी। जो अकीदे की बिदअत है वो सबसे बुरी है। हम तो आज भी वही कह रहे हैं जो अली जो आप फरमा देते कि ये क्या बातें तू कर रहा है, जाओ जाकर अल्लाह से माफी मांगो। तो हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम उसे हुजूर की कब्र अनवर पर गए। और आपकी रवायत है कि वो इस कदर बेताब था सरकार के दीदार के लिए कि अलका नफ्सहु अला कब्रिही शरीफ, उसने हुजूर की कब्र को देखते ही उसका अकल जवाब दे गया और दीवानों की तरह हुजूर की कब्र के ऊपर वो गिर पड़ा। यहाँ तक कि उसका चेहरा, उसकी दाढ़ी और उसके सर के बाल कब्र रसूल की मट्टी से भर गए। और उसके बाद उसने अर्ज की कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं और आप पर कुरान उतरा हमने नहीं देखा, लेकिन आमन्ना वसद्दक़ना, हमने आपकी जुबान से उस कुरान को सुना, हम ईमान भी ले आए और हमने तस्दीक भी की। और उस कुरान में एक आयत है, या रसूल अल्लाह वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम, ये पढ़ी उसने। कुरान करीम में ये आयत है कि अगर जुल्म करके कोई तेरे दरवाजे पे आ जाए और तेरे सामने इस्तिग़फ़ार करे और तेरी जात भी उसके लिए बख्शिश मांगे तो लवजदुल्लाह तव्वाब रहीम, रब को तव्वाब और रहीम पाएगा। हा अना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैं ये सफर तय करके इसलिए आया हूँ, ये तो अला बाबे का मुस्तग़फ़िरन लिज़ुनूबी मुस्तशफ़ियन लिख़ताया, कि आप मेरी शफ़ाअत मुझे बख्शवाएं, मैं आपको शफी बनाकर आया और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए मैं हाजिर हुआ कि कुरान ने हुक्म दिया है, उस हुक्म के मुताबिक मैं तेरे दर अक़दस पे हाजिर हूँ और आप मेरे लिए अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार फरमाएं। ये सब कुछ हजरत अली मुर्तज़ा सुन रहे हैं। आप फरमा न देते कि कब्रों वाले नहीं सुनते? क्या हजरत अली के सामने कोई खिलाफ शरा काम कर सकता है? नऊज़ बिल्लाह को शिर्क कर सकता है, वो बिदअत कर सकता है?
वो तो है ही शेर खुदा, जिसकी आल तो आल है क़यामत तक। औलिया अल्लाह जिसकी गुलामी का तौ गर्दन में पहनने वाले हैं, उन्होंने शिर्क के परखचे उड़ा के रख दिए। तो ज़ात अक़दस का क्या मतलब? क्यों नहीं मना किया कि ये क्या कर रहे हो? हुजूर से अर्ज कर रहे हो कि या रसूलल्लाह मुझे बख्शवाओ, फिर उसने हुजूर की शान में शेर कहे। और ये भी तरीका है सहाबा किराम का कि जब भी दरबारे रिसालत में कुछ मांगना हो, हुजूर की ज़ात अक़दस की सनाखानी किया करो। अल्लाह ताला ने उस महबूब को वो मकाम बख्शे हैं, वो मकाम बख्शे हैं कि किसी इंसान की अकल उसकी तह को भी टच नहीं करे। या खैर मन दो फिनत बिल काए आज़महू फताब मिनती बिहिन्नल काओ वल उकमू, कि ऐ वो ज़ात अक़दस जो इस कब्र अनवर में तशरीफ फरमाए, तेरे वजूद अक़दस की कस्तूरी से मदीने का हर टीला मुअत्तर चमक रहा है। जिस रास्ते से हुजूर गुजरते थे ना, वो रास्ते ही मुअत्तर हो जाता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रोकर ये शेर पढ़ा करते थे, बेतीबे रसूलिल्लाह ताबा नसीमुहा, बेतीबे रसूलिल्लाह ताबा नसीमुहा, कि सैयद आदम के वजूद मुक़द्दस की कस्तूरी से मदीने की पूरी फिजा मुअत्तर ही मुअत्तर है। फमल मिस्क वल काफूर का संदल रतबी, फरमा अदन के अंबर की वो खुशबू नहीं और यमन की कस्तूरी की वो खुशबू नहीं जो मदीने की फिजा से खुशबू आ रही है। या खैर मन दुफिनत बिल काए आज़महू फताब मिनती बिहिन्नल काओ वल उकमू, ऐ महबूब तेरे वजूद मुक़द्दस से मदीने के हर टीले मुअत्तर हैं। अंतल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहू अलस्सिराते इज़ा मा ज़ल्लतिल क़दमू, तू वो करीम रसूल है कि हमें यकीन है कल क़यामत के दिन कुल सरात से जब पाँव फिसल रहे होंगे तो तेरी ज़ात है जो हमें संभाल रही हो। अंतल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहू अलस्सिराते इज़ा मा ज़ल्लतिल क़दमू, नफ्सल फिदाओ बिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल इफ़ाफ़ व फ़ीहिल जूद वल करम। या रसूल अल्लाह मेरी जान इस कब्र अनवर पर कुर्बान हो जाए जिस कब्र अनवर में आप तशरीफ फरमाए। और ये कब्र अनवर वो कब्र अनवर है कि फ़ीहिल इफ़ाफ़ व फ़ीहिल जूद वल करम। अगर लोगों को पाक दामनी मिल रही है, इज्जत मिल रही है, सखावत मिल रही है, तो आलमीन को तेरी कब्र अनवर से मिल रही है। तो सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मैं वहीं खड़ा था कि कब्र अनवर से आवाज आई, फनूदिया मिनल कब्र कि अबशिर बिल जन्ना। देर नहीं लगी, कब्र अनवर से आवाज आई, है आराबी मुबारक हो तुझे, जन्नत की मुबारक हो। तो कितनी मुश्किल से जन्नत मिलती है। बिस्तरे उठा उठा कर सारी जिंदगी तेरी कमर टेढ़ी हो गई, लोटे का वजन और बिस्तर का वजन और किताबों का वजन, और अभी तो ये जन्नत नहीं मिली। तो इतनी मुश्किल जन्नत चाहता है या इतनी आसान चाहता है कि यार के कदमों में क्यों नहीं आता। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम इलाही ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तेरे बाप की तौबा कैसे कबूल हुई? वो अबुल अंबिया है, नबियों का बाप है। रो रो के इंतहा कर दी,
27 हदीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है। हज़रत उमर फरमाते हैं मैंने हुजूर की जुबान से सुना, लम्बक तरफ आदमुल खतिया, जब खता हो गई रो रो के इंतहा कर दी, काबे में रोए, 80 साल बैठ कर रोए, सजदों में रोए, लेकिन कबूलियत का पैगाम नहीं आया। आखिर में कहा असल के मोहम्मद गफर तली, क्या अल्लाह मोहम्मद का वास्ता मुझे बख्श दे। फौरन आवाज आई कद गफर तो गया। उनका अमल ज्यादा कभी है ये तेरा अमल के जरिए जन्नत के खरीदार बनने वाले। हम अमल को हसीन समझते हैं, हम ये नहीं कहते कोई ये गलती ना करे कि हम अमल नहीं चाहते, लेकिन हम बेईमान नहीं बनना चाहते कि अमल करके कहीं ये समझ लें शैतान की तरह कि हम बहुत ऊंचे हो गए हैं। अमल जरूर करो, लेकिन बख्शिश और शफाअत का जरिया ज़ात